नमस्कार दोस्तों। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से विधायक बनने के बाद डॉक्टर राजेश्वर सिंह लगातार क्षेत्र को चमकाने में लगे हैं। वो चाहते हैं कि सरोजनी नगर विधानसभा नंबर 1 हो जाए, लेकिन फिर भी कई जगह पर काम अभी बाकी है। रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना के सेक्टर 6 के ब्लॉक और पारिजात इनक्लेव में जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि विधायक ने बहुत सारे काम यहां करवाए हैं, लेकिन बहुत सारे काम बाकी हैं। बहुत जगहों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सड़कें टूटी फूटी हैं जहां आज भी पानी भर जाता है। कई जगह स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, सोलर लाइटें भी लगाई हैं, लेकिन जल भराव के कारण क्षेत्रीय लोगों को यहां पर काफी दिक्कत हो रही है। दोस्तों, पारिजात इनक्लेव में बहुत सी जगहें ऐसी है जहां पानी भर जाता है। हालांकि विधायक जी लगातार यहां दौरा करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। पारिजात इनक्लेव के ही इकलौते पार्क में एक मंदिर बनाया गया है जहां पर चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन लोग पूजा करने आए थे। हमने लोगों से बातचीत की कि क्योंकि इसी मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए, पार्क के लिए विधायक ने 2 लाख रुपए अभी हाल फिलहाल में ही जारी किए हैं। फिर भी लोगों की क्या समस्या है, क्योंकि यहां पर चैन स्नैचिंग और अपराधियों का बोलबाला भी एक बड़ी समस्या है। आइए स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि भाजपा नेत्री अनीता तिवारी अन्नू के प्रयासों से यहाँ काफी कुछ काम हो चुके हैं, लेकिन क्या कुछ काम बाकी है, क्या लोगों के मन में आक्रोश है, आइए लोगों से बातचीत करते हैं और समस्या का जानते हैं। सेक्टर 6 वृंदावन कॉलोनी के में ये पारिजात इनक्लेव है। यहाँ पर मंदिर के लिए विधायक जी ने कुछ निधि आवंटित की है, तो किस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा, पार्क में मंदिर बना, और अब क्या क्या डिमांड्स आप कॉलोनी वालों की हैं? जी, जय श्री राम। मैं सूबेदार मेजर विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष पारिजात कॉलोनी सोसाइटी का। हमारे मंदिर का निर्माण 2020 से शुरू हुआ था, जो हमारे माननीय संरक्षक जी के रजनीश सिंह के सहयोग से शुरू किया गया था। इसके बाद हमारे कॉलोनी के सारे सदस्यों ने अपना बढ़ चढ़ के सहयोग किया। इसके अलावा कुछ कॉलोनी के सदस्यों ने बाहर से भी कंट्रीब्यूशन ले आया और कुछ हमने भी बाहर से अप्रोच लगा के कंट्रीब्यूशन ले आया। इसके अलावा अभी हमारे विधायक, माननीय विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी के तरफ से हमें इस कॉलोनी हमने उनके यहाँ रोड और मंदिर के विकास के लिए अप्रोच किया था। हमारी नेत्री अनु तिवारी जी के माध्यम से उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे विधायक जी ने रोड और नाली का भी आश्वासन दिया है और त्वरित संज्ञान लेते हुए हमारे मंदिर के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान सैंक्शन किया है, जो कि नियर फ्यूचर में प्राप्त हो जाएगा। माननीय विधायक जी को हमारे कॉलोनी के सदस्यों, मेरे तरफ से, हमारे कॉलोनी के सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय विधायक जी इस कॉलोनी के उत्थान के लिए, इस कॉलोनी के प्रगति के लिए भविष्य में भी कार्य करते रहेंगे। हमारे कॉलोनी के मैक्सिमम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और हमारा पूरा सहयोग माननीय विधायक जी और हमारी नेत्री अनु तिवारी जी के साथ रहेगा। तो मंदिर के लिए आपकी क्या क्या डिमांड्स थी? क्या मंदिर के लिए हमने ऑलरेडी विधायक जी को दिया हुआ है कि मंदिर का पिछले भाग का हमारा जो लिंटर बाकी है 800 स्क्वायर फीट का। इसके बाद मंदिर प्रांगण में एक पानी का नल हैंडपंप लगना है। हैंडपंप के अलावा मंदिर के चारों तरफ ग्रिल लगना है प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में जिम के लिए भी हमने अप्रोच किया हुआ है, ओपन जिम के लिए, और कुछ चेयर्स, कुछ वृद्धों को बैठने, कुछ चेयर्स और भी बच्चों के लिए झूले वगैरह की आवश्यकता भविष्य में होगी। इसके अलावा छठ का घाट हमने विधायक जी के यहाँ अप्रोच तो किया था, लेकिन किसी कारणों से उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो हम लोगों ने अपने फंड से, जो हमारे छठ पूजा करते हैं पूर्वांचल के भाई लोग, उनके सहयोग से हमने इस छठ पूजा के घाट को बनाया है। आशा करता हूं कि इसका भी विधायक जी संज्ञान लेते हुए हमारे छठ पूजा के घाट को अक्टूबर में छठ शुरू होने से पहले संज्ञान में लेते हुए कुछ धनराशि आवंटित करके इसको और अच्छा बनाएंगे। भाभी, ये तो मंदिर की बात हो गई, लेकिन और पारिजात इनक्लेव में और कौन कौन से ऐसे काम है जो आप चाहते हैं? पारिजात इनक्लेव, जब से पारिजात इनक्लेव का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था 2019 में तैयार हुआ था, और रोड केवल बना था, नाली वगैरह कुछ नहीं बनी थी। और पिछले 4-5 सालों में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होने के वजह से पूरे रोड हमारे ध्वस्त हो गए हैं, जिसके वजह से बरसात के दिनों में इसमें जल भराव हो जाता है। मैंने विधायक जी से
ये अपना आग्रह किया है कि हमारे कॉलोनी के रोड और नाली की व्यवस्था सुदृढ़ कराएं, जिससे कि बरसात के दिनों में हमारे बच्चों को स्कूल जाने में भी सुविधा हो, क्योंकि उस समय इतना ठेहुन भर पानी लग जाता है और यहाँ से आना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं प्रेम नारायण मिश्र पारिजात एनक्लेव का सदस्य भी हूँ, सोसाइटी का भी हूँ और मंदिर पर भी मैं पूजा का भी काम करता हूँ। हमारे मुख्य जो हैं अरुण चौबे जी भी हैं, मैं उनके साथी हम भी हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको पूरा ब्रीफ किया, तो 2020 से यह मंदिर का कार्यक्रम शुरू हुआ है। 2023 में इसकी स्थापना की गई है और कंट्रीब्यूशन जैसा बताया कि हमारे पारिजात के सदस्यों के द्वारा और कुछ गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा कलेक्शन होकर के यह मंदिर का कार्यक्रम अध्यक्ष जी द्वारा संपन्न किया गया। और अभी जो कई बार बैठक के अनु नेत्री हमारी जो हैं अनु त्रिपाठी जी, आपके साथ में आपके घर पर विधायक जी भी आए, वहाँ पर मैं भी मौजूद था 2-3 बार। इसके विषय में चर्चा की गई, रोड के बारे में, रोड बैठी हुई थी, पार्क के बारे में, तो उन्होंने कहा बरसात पूरा हो जाए तो उसके बाद हम संपन्न करेंगे। अध्यक्ष जी बराबर विधायक जी से या और लोगों से बराबर संपर्क में लगे रहे। तो जैसा कि आपने बताया कि 2 लाख रुपए जो है आप लोगों के सहयोग के द्वारा जो है अनु त्रिपाठी अध्यक्ष जी और हमारे विधायक जी के द्वारा जो है ये 2 लाख रुपए देने का आश्वासन किया गया है। इससे जो बचा हुआ कार्य है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा मंदिर का पीछे का स्ट्रक्चर है, हमारे मंदिर में जो बैठने की व्यवस्था है या जिम है या पार्क की सुंदरीकरण है या मंदिर की व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए यह पैसा उसी में लगाने की व्यवस्था सोचा गया है। और पारिजात एनक्लेव की सोसाइटी ये पूरी जो है ये बीजेपी की है। अनु त्रिपाठी जी का हमेशा यहाँ पर आना जाना, लोगों को कन्विंस करना, सब आप देख ही रहे हैं कि सब महिलाएं जितने लोग हैं सब संपर्क में रहते हैं और उसी दिशा में कार्यक्रम की रूपरेखा जो है आगे सोचा जा रहा है। मेरा नाम कविता सिंह है, मैं भी इसी पारिजात एनक्लेव की निवासी हूँ और ये अनु तिवारी मैम को हम लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की, हर चीज़ के लिए आगे रही हैं हमारे लिए, महिलाओं के लिए खास करके। तो इन्हीं के संपर्क से हम लोगों को पता चला कि ये हमारे लिए क्या क्या कर रही हैं। तो हम इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ सबसे मुश्किल चीज़ तो सबसे ज़्यादा नाली है और रोड है। यहाँ जैसी बारिश होती है यहाँ पे ये नदी बन जाती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हो जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेन ये है कि ये कचरा, ये जो आगे कचरा है वहाँ आए दिन, अभी कल परसों में भी यहाँ 2 कुत्ते फेंके हुए थे, वहाँ से आना जाना मुश्किल हो जाता है, औरतों की चेन खिंच जाती है। वहाँ जो रोड लाइट है वो अक्सर करके वहाँ फ्यूज कर दी जाती है, 3-4 लड़के वहाँ बीच में खड़े रहते हैं और वहाँ की रोड लाइट हमेशा फ्यूज रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सुबह वॉकिंग करने जाते हैं, 5 बजे जाते हैं, अंधेरा रहता है तो डर के मारे हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। तो वहाँ का यही एक चीज़ है कि आप वहाँ का कूड़ा एक तो वहाँ से साफ हो जाए कि हम लोगों को वहाँ ये बदबू से छुटकारा मिल जाए, और यहाँ रोड और नाली बस, और बच्चों की सुरक्षा, ये यहाँ बच्चे खेलने के लिए थोड़े झूले वूले हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और जिम हमारे लिए, हमें वहाँ बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बस इसके लिए बस यही चाहिए, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। मैं राम प्रताप सिंह सेवानिवृत्त हूँ। मैंने पोस्टर पे बहुत ही उत्तम छवि माननीय विधायक जी की देखा है और नेत्री हमारी जो मैडम है, मैंने इनको कई बार धरातल पर उतर के लोगों से मिलते हुए देखा है। कॉलोनी के माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि इस कॉलोनी में एक बेसिक सुरक्षा की जरूरत बहुत ज़्यादा दिखती है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने रोड के बारे में, मंदिर के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन जो यहाँ पे आए दिन जो चोरी की घटनाएं, जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो जाती है, तो मुझे लगता है कि विधायक जी के संज्ञान में यदि जाता होगा तो हम सभी समाज वालों को एक मुंह पर थप्पड़ है कि ये कांड हो कैसे जाता है और बार बार हो जाता है। दूसरा बात ये रहा चोरी की बात, चाहे ये सामाजिक बुराई की बात। दूसरा, आप जस्ट इस कॉलोनी से बाहर निकलेंगे तो निकलते ही बाएं साइड में कूड़ा का भंडार दिखता है। हमारे स्लोगन है कि लखनऊ होगा नंबर 1, कैसे नंबर 1 होगा जब हम निकल के कूड़ा ही फेंक देते हैं, हम खुद फेंकते हैं। कूड़े की हम 100 गाड़ी लगाएं तो भी साफ नहीं होगा। हम विधायक जी के माध्यम से ये जरूर चाहेंगे कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये लोगों को अवगत कराएं कि ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वो कूड़ा फेंक के अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और साथ में जो पोस्टर पे दिखता है कि बच्चे खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा यदि ध्यान दे देंगे तो यहाँ से बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सिंह है, मैं अध्यक्ष जी की बिटिया हूँ और उस दिन जब अनूप जी मैम के साथ में मैं इनके साथ गई थी वहाँ पर लेटर देने,
तो वहाँ पे जो भी था लेटर हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैम की हेल्प से दे दिया था और उन्होंने हम लोग की जो भी हमारी डिमांड थी उसके हिसाब से उन्होंने कराया। और मेन था कि हम लोग का पार्क के साथ साथ रोड और नाली की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो जल भराव हो जाता है, तो उस वजह से कई बार क्या होता है कि हम लोग को निकलने आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग का मेन वो हेल्प चाहिए जो उनकी, कि रोड और नाली हम लोग का अगले हेल्प में मतलब वो हम लोग का कंप्लीट करा दे। आइए दोस्तों, अब भाजपा नेत्री अनीता तिवारी अन्नू से बातचीत करते हैं, जिनके प्रयासों से यहां काफी काम हो चुका लेकिन काफी कुछ काम बाकी है। अनीता तिवारी पिछले 8 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाजपा के लिए काम कर रही हैं। आइए बात करते हैं। कि यहाँ मोहल्ले वालों ने बताया कि जब से डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक बन के आए हैं तब से आपके प्रयास के कारण यहाँ काफी कुछ काम हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम इन्होंने बताए भी हैं कि अभी होने हैं। तो अब तक क्या क्या काम हो चुके हैं? देखिए, जब से माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी आए, परिजात कॉलोनी और वृंदावन सेक्टर 6 के कॉलोनी, ये कॉलोनी एक साथ ही विकास की थी। लगभग इसमें दोनों कॉलोनी में मिलाकर के 1300 घर हमारे हैं। और डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी जब पहली बार प्रथम आगमन उनका हुआ था वृंदावन सेक्टर 6 के में, तो उन्होंने इस कार्य कॉलोनी को बोला था कि हाँ मैं विकास करूंगा, और वो विकास निरंतर करते चले आ रहे हैं। अब तक 440 मीटर आरसीसी रोड आ चुकी है, उनके माध्यम से 41 स्ट्रीट लाइट आ चुकी है और 3 सोलर लाइटें आ चुकी हैं, 5 पार्कों में सौंदर्यीकरण हो चुका है और कई मंदिर में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ विकास का कार्य उनके माध्यम से होता ही चला जा रहा है। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले नेक्स्ट विधानसभा के चुनाव में काफी डेवलप हमारा ये सोसाइटी हो जाएगा। जैसा कि महिलाओं ने और यहाँ पर अध्यक्ष जी ने बताया कि मंदिर के विकास के लिए भी आपके प्रयास से कुछ धनराशि जारी हुई है जी, तो क्या क्या डेवलपमेंट चाहते हैं आप इस पार्क में? जी, माननीय जी की तरफ से हमारे यहाँ आश्वासन मिला हुआ है कि उनको अपनी विधायक निधि से उन्होंने 2 लाख रुपए दिया है और चेयर दिया है और पानी की व्यवस्था और भी जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो सारी माननीय विधायक जी की तरफ से एक एक करके मिलती रहेगी। और जो स्थानीय लोगों ने जो समस्याएं बताई हैं, जैसे कूड़े को लेकर के या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर के, उसको लेकर फिर क्या कदम उठाएंगे? जी, उसके लिए फिर मैं एक बार सख्ती से माननीय विधायक जी से बात करके प्रशासन से भी बात करूंगी और अपनी यहाँ की मेयर जो सुषमा खरकवाल दीदी जी हैं उनसे भी मैं बात करके इसके बारे में एक बार पुनः संज्ञान दिलाऊंगी और हो सकेगा पूरा प्रयास होगा कि एक बार माननीय विधायक जी का और मेयर दीदी का यहाँ पे भ्रमण कराऊं। तो दोस्तों, देखा आपने, भाजपा नेत्री अनीता तिवारी अन्नू ने बताया कि वृंदावन सेक्टर 6 के और पारिजात इनक्लेव में पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, स्ट्रीट लाइटें हो, सोलर लाइट, पार्कों में हैंडपंप, समरसेबिल, सड़कें बनने का काम हो, काफी कुछ काम हो चुके हैं। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय लोगों ने कुछ काम और बताए हैं, जिसको लेकर के वो विधायक जी से बातचीत करेंगी, साथ ही मेयर सुषमा खरकवाल जी से मिलेंगी, क्योंकि मंदिर के लिए तो 2 लाख रुपए आवंटित हो ही चुके हैं, पार्क का भी सौंदर्यीकरण हो जाएगा। अब जो नागरिकों ने समस्याएं बताई हैं, देखते हैं कि वो बरसात से पहले कितनी जल्दी पूरी होती हैं। राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।